नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडोलॉजी में। तो दोस्तों हम करेंगे EMRS लैब अटेंडेंट के दोस्तों जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। आप इन सभी क्वेश्चनों को आंसर दें और अपनी प्रैक्टिस करें दोस्तों। नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो नंबर दिया हुआ है नीचे दोस्तों, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट बाय कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है और इससे पहले हमने एक आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया था दोस्तों, उसको भी आप ज़रूर देखें। फुल लेंथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट है तो उसको आप देखें। इसी तरीके का दोस्तों आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बेसिक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलाइडल सॉल्यूशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, यानी सूर्य ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो सूर्य ऊर्जा उत्सर्जन होता है दोस्तों, जो सन में दोस्तों जो एनर्जी एमिट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है उसमें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, यानी कि विद्युतीय आवेशों को संचित करने की युक्ति कहलाती है। इंडक्टर, कैपेसिटर, जनरेटर, ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है वो डिवाइस कौन सी होती है? तो वो होती है कैपेसिटर। क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बूलियन एलजेब्रा इज एसेंशियल बेस्ड ऑन, यानी कि बूलियन जो एलजेब्रा है दोस्तों वो आवश्यक तौर पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? तो वो लॉजिक गेट्स पर आधारित है। तो लॉजिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? लॉजिक सही आंसर ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द प्लेनेट हैविंग रिंग्स अराउंड इट इज, यानी कि ग्रह जिसके चारों ओर विलय है। तो दोस्तों जो रिंग में कौन सा प्लेनेट है? तो दोस्तों रिंग में जो प्लेनेट है वो आपको बताना है इस तरीके से दोस्तों, ये और यूँ करके एक रिंग है इसमें। तो ये दोस्तों कौन सा है? सैटर्न, यानी कि शनि दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनका दोस्तों क्रम किस तरीके से, जैसे यहाँ पर सन है ये, तो इसके बाद मरकरी है, फिर दोस्तों वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है, और दोस्तों फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून। दोस्तों इस तरीके से ये 8 प्लेनेट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ, यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र की संधारिता। तो दोस्तों जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो कैसे इंक्रीज होगी दोस्तों? डिक्रीज ऑफ इट्स एरिया, उसका क्षेत्रफल घटाने से दोस्तों। इंक्रीज ऑफ इट्स डिस्टेंस, उनकी दूरी घटाने से दोस्तों। इस तरीके से प्लेट होती है तो इनका जो एरिया बढ़ जाएगा दोस्तों, तो ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू, यानी कि स्टैटिक विद्युत उत्पन्न होने का कारण है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण, और कंडक्शन यानी कि चालन, इंडक्शन यानी कि प्रेरण, बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के कारण दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर यूज इक्वल टू, यानी कि 1 किलोवाट आवर दोस्तों किसके बराबर होता है? जूल में बताना है आपको दोस्तों। जो किलोवाट आवर यानी कि यूनिट होती है 1 kWh, कितने जूल के बराबर होगा? दोस्तों ये होता है 3.6 इंटू 10⁶। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से इसको काटेंगे तो ये 5, यानी कि 36 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं हम इसको। तो कौन सी ऑप्शन दिया हुआ? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ें। 10 आइडेंटिकल वायर्स each having a resistance of 1 ohm are connected in parallel, the combination will have a resistance of, यानी कि दोस्तों 10 जो पैरेलल में रेसिस्टेंस दोस्तों प्रतिरोध 1 ओम के प्रतिरोध आपके पैरेलल समांतर में जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो उसका दोस्तों जो इक्विवेलेंट
रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो 1/1 इस तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 ही हो जाएगा, 10 है तो। लेकिन 1/r फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल प्लस 1/rn तक दोस्तों इसी तरीके से चलता है। तो फिर हमारा 1/r इक्वल टू कितना आया, 10 आया। जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो जब 10 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0.1 ओम दोस्तों इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का दोस्तों, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये होता है हमारा कंडक्शन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वोल्टेज करंट। तो बताएं दोस्तों, तो जब रेसिस्टेंस दोस्तों रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसका मतलब कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चालकत्व बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, कंडक्टेंस। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल दोस्तों कौन सा है, वोल्टेक सेल, डैनियल सेल, लैग्रांज सेल, एडिशन सेल। तो सेकेंडरी सेल कौन सा है, तो सेकेंडरी सेल है हमारा एडिशन सेल। कौन सा, एडिशन सेल दोस्तों सेकेंडरी सेल है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है वाट आवर मीटर मीजर। जो दोस्तों वाट आवर मीटर होता है वो क्या नापता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट, वोल्टेज, पावर। तो दोस्तों ये क्या मीजर करता है, तो दोस्तों ये मीजर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो यूनिट्स होती हैं दोस्तों उनको ये मीजर करता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। जो दोस्तों ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो किससे बनी होती है, सॉफ्ट आयरन, स्टील, आयरन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सॉफ्ट आयरन से बनी हुई होती है, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो सॉफ्ट आयरन से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फैन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि विद्युत पंखा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रिक डायनामो, इलेक्ट्रिक मोटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो डायनामो होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है मैकेनिकल एनर्जी को, क्या है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो फैन होता है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है और वो फिर चलने लगता है, हाँ, तो वो फिर दोस्तों किस में चेंज हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो फिर हमारा ये कौन सा सिद्धांत लगा दोस्तों, इसमें कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क किया, तो इलेक्ट्रिक मोटर पर कार्य कर रहा है इलेक्ट्रिक फैन। किस पर दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर पर कार्य कर रहा है इलेक्ट्रिक फैन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द कॉर्नर ऑफ ए शार्प एज ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड, यानी कि एक तीव्र धार अवरोध के कॉर्नर पर प्रकार के मुड़ने का कारण है, डेविएशन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन, विवर्तन के कारण दोस्तों ये तीव्र धार जो है दोस्तों वो मुड़ जाता है, तो इसका ये कारण है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जिन भी साथियों को दोस्तों प्रैक्टिस सेट चाहिए वो देरी ना करें दोस्तों, समय बहुत ही कम बचा है, तो आप प्रैक्टिस सेट और नोट्स ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।